क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश से भारत हथियार खरीदता है वो खुद भारत से हथियार खरीदेगा? क्या भारत बनने जा रहा है डिफेंस एक्सपोर्ट का हब? साल 2025 भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। और ये खबर न सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री बल्कि पूरे भारत के लिए एक गौरव की बात बन चुकी है। अब तक आपने यही सुना होगा कि भारत आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे छोटे देशों को हथियार बेचता है। ये देश भारत से हथियार खरीदते थे क्योंकि उनका बजट सीमित था और उन्हें क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी चाहिए थी। लेकिन अब खेल बदल गया है। इजराइल, एक ऐसा देश जिसे दुनिया की हथियारों की प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिफेंस में कमाल किया है, अब भारत से हथियार खरीद रहा है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि 150 करोड़ रुपीस की भारी भरकम वेपन डील है। इजराइल की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी ने भारत की पुणे बेस्ड नाइब कंपनी से लॉन्ग रेंज यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर्स का ऑर्डर दिया है, जो 300 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखते हैं। सोचिए, इजराइल जैसे हाईटेक देश को भारत के बनाए हथियारों पर भरोसा हो रहा है। ये सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक परसेप्शन चेंजर है। अब तक ये धारणा थी कि भारतीय हथियार सिर्फ उन देशों के लिए होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन जब इजराइल जैसा देश, जो कि 5 टॉप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में गिना जाता है, भारत से हथियार खरीद रहा है, तो इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई साख मिलती है। और ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, ये है भारत का वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजिकल राइज। यह डील 3 अहम वजहों से भारत के लिए ऐतिहासिक है। पहली, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की इमेज में बड़ा बदलाव। अब भारत सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि एक क्वालिटी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है। दूसरी, इससे भारत और इजराइल के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते और भी संतुलित होंगे। अब तक हम इजराइल पर डिपेंड थे, अब इजराइल भी भारत पर डिपेंड होगा। तीसरी, भारत की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। अब भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी रक्षा तकनीक बना रहा है। यह बात समझनी जरूरी है कि यह डील सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर भारत ने इजराइल से कोई ड्रोन खरीदा, तो उसके मिसाइल या पार्ट्स भी वहीं से लेने पड़ते हैं। भारत उस पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब इजराइल भारत से रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है, तो उसके एम्यूनिशन के लिए उसे भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह एक नया सामरिक संतुलन लाता है। आज का ग्लोबल डिफेंस मार्केट सिर्फ पैसों से नहीं चलता, भरोसे से चलता है। और जब भरोसा इजराइल जैसा टेक्नोलॉजी प्रेमी और सुरक्षा केंद्रित देश करता है, तो पूरी दुनिया की नजरें उस दिशा में घूम जाती हैं। भारत की यह डील आने वाले समय में और भी देशों को आकर्षित करेगी और इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बूम आना तय है। सरकार की मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी अब सिर्फ नारे नहीं, जमीनी सच्चाई बन रही है। इजराइल की यह डील इस बात का जीता जागता सबूत है। और यह भी स्पष्ट है कि भारत अब केवल आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली निर्यातक बनकर उभर रहा है। इस डील की पुष्टि संबंधित भारतीय कंपनी ने खुद की है, यानी कोई अफवाह नहीं, कोई अटकलबाजी नहीं। यह एक ठोस कंफर्म्ड रियलिटी है और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य में और भी देशों के साथ इसी तरह की मेगा डील्स की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि भारत हथियार बना सकता है या नहीं, अब सवाल यह है कि अगला कौन सा विकसित देश भारत के हथियारों की कतार में लगेगा। यह बदलाव सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री का नहीं, यह भारत की सोच, क्षमता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। एक समय था जब भारत को टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता था। आज वही देश भारत की टेक्नोलॉजी खरीदने को तैयार हैं। और यही है भारत की असली ताकत, शांत परंतु निर्णायक। इसलिए अगर कोई पूछे कि 2025 भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है, तो कहिए, भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बनाता, भारत भरोसा भी बनाता है।